अभी अभी नेटफ्लिक्स पर एक मर्डर मिस्ट्री वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसमें आपको कई जाने माने और बड़े एक्टर्स देखने को मिलते हैं। खास बात यह है कि ये कोई लंबी चौड़ी सीरीज नहीं है बल्कि एक शॉर्ट एंड स्क्रिप्ट मिस्ट्री सीरीज है। इस सीरीज में कुल मिलाकर सिर्फ 3 एपिसोड है और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 40 मिनट से लेकर 1 घंटे के आसपास की है। यानी अगर आप चाहे तो बड़े आराम से इस सीरीज को 3 घंटे के अंदर या उससे भी कम समय में खत्म कर सकते हैं। अब बात करें इसकी कहानी की तो यह सीरीज हमें लेकर जाती है साल 1925 के यूनाइटेड किंगडम में। कहानी की शुरुआत आलीशान और भव्य पार्टी से होती है जो एक बड़े से घर के अंदर आयोजित की जाती है। इस पार्टी में देश के कई अमीर रुतबे वाले और हाई प्रोफाइल लोग शामिल होते हैं। बाहर से सब कुछ बेहद शानदार और परफेक्ट लगता है, म्यूजिक, ड्रिंक्स, हंसी मजाक और शान शौकत, लेकिन कहानी यहीं से खतरनाक मोड़ ले लेती है। जब अगली सुबह होती है तो पता चलता है कि हमारी हीरोइन का होने वाला पति जिससे वो बहुत प्यार करती हैं और उसके साथ वो अपनी जिंदगी के सपने देख रही होती हैं, उसकी मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और शुरुआती जांच के बाद इस केस को काफी जल्दी क्लोज करने की कोशिश करते हैं। पुलिस का मानना होता है कि ये कोई मर्डर नहीं बल्कि या तो खुदकुशी है या फिर उसने नींद की गोलियां ज्यादा खा ली है जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन यहीं से हमारी हीरोइन की कहानी शुरू होती है। उसे पुलिस की इस थ्योरी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। उसे पूरा यकीन होता है कि ये कोई एक्सीडेंट या सुसाइड नहीं बल्कि एक सोचा समझा मर्डर है। उसका कहना होता है कि वो इंसान खुदकुशी कर ही नहीं सकता क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था और उसे प्रपोज करने वाला था। उनके भविष्य को लेकर उसके बड़े बड़े प्लान थे। ऐसे में सवाल उठता है, क्या वाकई ये एक मर्डर है? अगर मर्डर है तो कातिल कौन है और क्या पार्टी में मौजूद हर कोई शक के दायरे में आता है? इसी मर्डर मिस्ट्री के साथ साथ सीरीज के अंदर एक बड़ा रहस्य छुपा हुआ है जिसका नाम है 7 डायल्स। यही इस सीरीज का टाइटल भी है। अब ये 7 डायल्स आखिर है क्या, इनका इस मर्डर कनेक्शन से क्या लेना देना और ये कहानी में किस तरह से अहम भूमिका निभाते हैं, ये सब आपको सीरीज देखते हुए पता चलेगा। मेकर्स ने 7 डायल्स के अराउंड एक अच्छी खासी मिस्ट्री क्रिएट की है जो धीरे धीरे लेयर्स में खुलती जाती है। अगर सीरीज की पॉजिटिव बात करें तो सबसे पहले अच्छी चीज ये है कि ये बहुत छोटी सीरीज है। सिर्फ 3 एपिसोड की होने की वजह से आपके दिमाग में ये फील नहीं आता कि अरे यार ये बहुत लंबी सीरीज है, बाद में देखेंगे। आप इसे वीकेंड या एक ही दिन में आराम से देख सकते हैं। और दूसरी अच्छी बात यह है कि सीरीज में 1925 के समय को विजुअली काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर चीज एकदम परफेक्ट है या पूरी तरह हिस्टोरिकल एक्यूरेट है, लेकिन फिर भी जो सेट्स, कॉस्ट्यूम और लोकेशन दिखाई देते हैं वो देखने में काफी अच्छे लगते हैं और आपको उस जमाने का फील देने में काफी हद तक कामयाब रहते हैं। इसके अलावा सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है। कोई भी ऐसा नहीं लगता जो ओवर एक्टिंग कर रहा हो या कहानी से बाहर जा रहा हो। मिस्ट्री को जिस तरह से 7 डायल्स के अराउंड बुना गया है वो काफी इंटरेस्टिंग है। कई बार ऐसा होता है कि आप अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि मर्डर किसने किया होगा, लेकिन सीरीज आपको साफ साफ गैस करने नहीं देती है। यह मिस्ट्री को लेयर्स में रखा गया है। सिर्फ एक ही रहस्य नहीं बल्कि आपको एक से ज्यादा मिस्ट्री देखने को मिलती है जो कहानी को थोड़ा सा और डीप बनाती है। अब अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो सबसे बड़ी परेशानी इस सीरीज की स्लो पेसिंग है। भले ही ये सिर्फ 3 एपिसोड की सीरीज है लेकिन इसके बावजूद कई जगह पर ये आपको स्लो लगती है। शुरुआत में ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा जोरदार तरीके से हुक नहीं कर पाती है। आपको ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी स्पाइसीनेस और थ्रिल की कमी है। इसके साथ साथ सीरीज का टोन भी कई जगह पर आपको फीका लगता है। शुरुआत में ये क्लियर नहीं कर पाती कि ये पूरी तरह से सीरियस मर्डर मिस्ट्री है या थोड़ा सा लाइट ड्रामा ओरिएंटेड शो। इसी वजह से शुरुआत एपिसोड में एंगेजमेंट थोड़ा आपको कम महसूस हो सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पैसेंस रखते हैं और कहानी को टाइम देते हैं तो आगे चलकर ये सीरीज आपको ठीक ठाक एंटरटेन कर सकती है। अगर मुझे इस सीरीज को एक शब्द में डिफाइन करना पड़े तो मैं इसे कहूंगा टाइम पास। अगर आपको मर्डर मिस्ट्री सीरीज और फिल्में देखना पसंद है, अगर आप शॉर्ट कंटेंट पसंद करते हैं तो आप इस सीरीज को ट्राई कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि इससे नाइट आउट जैसी हाई लेवल मिस्ट्री की उम्मीद मत रखिए। हाल ही में नाइट आउट फ्रेंचाइजी की जो मूवी आई थी वो मुझे इस सीरीज से कहीं ज्यादा बेहतर लगी। उसी से आप समझ सकते हैं कि ये सीरीज उस लेवल की नहीं है। फिर भी ये एक डिसेंट और वॉचेबल सीरीज है जिसे आप बिना ज्यादा दिमाग लगाए देख सकते हैं। ये हिंदी भाषा में और मल्टीपल अदर लैंग्वेज में अवेलेबल है।
तो कुल मिलाकर अगर आप कुछ नया और छोटा देखना चाहते हैं, मर्डर मिस्ट्री का शौक रखते हैं और ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, तो ये सीरीज एक बार ट्राई की जा सकती है।